मिश्रा जी, आज गौशाला में आप गौ सेवक के लिए आए हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम ये गौ माता का क्षेत्र है, गौ माता यहाँ रहती हैं और तमाम हमारे आप देख रहे हैं, तमाम हमारे भाई बंधु और डॉक्टर साहब हैं और चाचा जी हैं, सब लोग डॉक्टर साहब हैं, सब लोग हैं मौके पे उपस्थित हैं। हम गौशाला में जो भी हमारे पास रहता है, हम गौशाला का सोचते हैं कि वो वहाँ गौ के पास अगर जाएगा, चारा जो भी चारा जाएगा या चूनी है, चोकर है, आटा पूरा है, जो भी रहेगा, अगर वहाँ जाता है गौशाला में, अगर लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहता है, वो लोग गाय खा करके कहीं न कहीं वो गाय अगर उनके पेट में वो चारा जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोगों को आशीर्वाद देगी। ये गौशाला नहीं, ये मान के चलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है और पूरा कर्तव्य बनता है। ये हमारी गाय धरोहर है और गाय जो है हम लोगों की सृष्टि रचना में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे क्षेत्र के भाई बंधु हैं, जो भी धनादि हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक हैं, कृपया अपना 1 घंटे आधे घंटे का अमूल्य समय निकाल करके अस्थायी गौशाला में कहीं न कहीं जाकर वहाँ कुछ न कुछ दान पुण्य करें। और आपको बता दें भाई साहब कि इस समय धान की खेती हो रही है, धान लोग काट रहे हैं और अननेसेसरी खेत में उसको जला दे रहे हैं, जो पराली है जला दे रहे हैं। जलाएँ ना, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं बन रहा है किसी चीज़ से लाने के लिए या करने के लिए, तो हमारा नंबर है 9839153661। आप हमको फ़ोन करें, हम जा कर के आपके खेत से पराली उठा कर लाएँगे ये अस्थायी गौशाला में देने के लिए। अगर आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इतना कार्य करेंगे तो समाज कहीं न कहीं हम लोगों को एक सुंदर सा रास्ता दिखाएगा। जैसे हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा कहीं कम नहीं है। जिनसे हम लोग अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान का, तो ये मान के लिए कहीं न कहीं गौ के दूध का ही आवश्यकता पड़ता है, गाय के गोबर का भी आवश्यकता पड़ता है। इतने पुनीत कार्य, इतने अच्छे कार्य में अगर गाय का इतना बड़ा योगदान है, तो हम लोग सब लोग मिल करके और ख़ासतौर हम भदोही जिला के लोगों के जो भी समाज सेविक हैं, जो भी धनादि लोग हैं, जो भी राजनेता हैं, नेता हैं, अपना अमूल्य समय दें और देने के साथ साथ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करने का कृपा करें। अब ये लोग हैं, जो लोग भाई साहब लोग हैं, इन लोगों का अथाह परिश्रम और मेहनत देख करके हम लोग भी दंग रहते हैं कि बेचारे किसी ऐसी गाय हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं, पुलिस वाले पकड़े हैं, ला कर रख देते हैं और रात दिन बेचारे सेवा करके, उनके सुई है, दर्पण दवा है, पूरा सहयोग करके अपना भाई गवर्नमेंट पैसा ही दे रही है ना, करने का काम तो डॉक्टर साहब का है या भाई साहब का है, डॉक्टर साहब का, इन लोगों का कार्य है ना। सबसे बड़ा पुनीत कार्य है सेवा। अगर आप सेवा भाव से लगे हुए हैं, आपको परमात्मा के यहाँ आपका बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और सरकार का कोई मतलब नहीं। तो लोग बोलते हैं, लोग के दिमाग में ये बस गया है कि अरे गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट क्या दे रही है, हमारा ही आपका पैसा है, गवर्नमेंट उसको अलग तरीके से दे रही है। लेकिन जब तक हम मिल करके अगर किसी चीज़ का सुंदर नहीं बनाएंगे, किसी चीज़ को सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक उसका रूपरेखा नहीं तैयार होगा। और गवर्नमेंट के ऊपर मत थोपिए, स्वयं अपने ऊपर थोपिए, स्वयं अपना संस्कारी बनिए। आज ऐसे लोग हैं, ऐसे धनादि हैं जो मर जा रहे हैं यहीं पे, और उनके लड़के और बच्चे उनके दाह संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं। वही कारण है, सबसे बड़ा कारण है, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। ये गौ माता है, गौ माता का अगर आप सेवा करेंगे, इनके अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास है। ये मान के लिए अगर हल्का सा भी पुण्य प्रताप आपके ऊपर हो गया तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से हमारा हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप अपने क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं, और आई अस्थायी गौशाला पे या जितने भी हमारे भदोही जिला में अस्थायी गौशाला बने हुए हैं, वहाँ कुछ न कुछ आप दान देने का कृपा करें। आप दान देंगे तो वो मान के चलिए कि आप सरकार के, जैसे हमारे औराई में अभी जो दुर्गा का कांड हुआ था, अग्निजली हुआ था, उसमें हमारे क्षेत्र के हमारे लोग बहुत चढ़ बढ़ के सहयोग दिए थे। माननीय डीएम साहब भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। उसमें पूरा ग्रेन कॉरिडोर बना करके सब लोगों को उपचार कराएं। लेकिन यही हम क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के कहना चाह रहे हैं कि ये भी आप लोगों का ही कार्य है। पूरा ग्रीन डोर बनाकर चाहे जो भी करिए, एक रोटी अगर घर के अस्थायी गौशाला में देंगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य कार्य मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बताएं, यहाँ पे इतनी पशुएं हैं, इलाज में भी काफ़ी परेशानी होती होगी आप लोगों को, तो कैसे इलाज करते हैं आप लोग? अब इलाज में परेशानी तो होती है, क्योंकि संख्या यहाँ 700 प्लस है, और इसी में हम लोग कुछ अपने सहयोगों को लेके, जो गोपालक हैं उनको लेकर के और इलाज करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हमारे बड़े भाई सुशील मिश्रा जी हैं,
यहाँ पे हमारे गायों के लिए जो है चोकर चूनी ये सब लेके आए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरह से अपने क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो हमारे गौशाला के लिए कुछ न कुछ दान किया करें, जिससे हमारी गौशाला अच्छी तरह से चल सके। सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि जो पुआल जला दे रहे हैं, हमारे सुशील मिश्रा जी ने अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क करके जो पुआल जला रहे हैं उसको इन नंबर पे संपर्क करके उस पुआल को गौशाला में भिजवाएं, जिससे यहाँ जो गोवंश पड़े हुए हैं, जो गोवंशों को चारा उपलब्ध हो सके भारी मात्रा में, और जो सहयोग हो सके, चूनी है, चोकर है, अगर थोड़ा थोड़ा भी देते रहेंगे तो गोवंश की देखभाल और सुरक्षा सब बड़े सुचारू रूप से होती रहेगी। धन्यवाद।